ऑफ सरफेस टेंशन। तो पहले हमें इसके लिए मॉलिक्यूलर, व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर थ्योरी? मॉलिक्यूलर थ्योरी मींस मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको हमें देखना पड़ेगा। मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल्स। इसके लिए हमें थोड़ा बेसिक में जाना पड़ेगा जो हमने कल पढ़ा था। व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूल्स। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके दो टाइप्स होते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द नेचर, बरोबर है। पहला फर्स्ट टाइप इज कोहेसिव फोर्स एंड सेकंड टाइप इज एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स मतलब क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया जिसमें हमने क्या करा है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पे आप ले रहे हो 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स मतलब क्या? अगर वाटर का मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके अपोजिट एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है और बाहर कौन सा मॉलिक्यूल है? एयर मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So what is meant by adhesive force of attraction? The force of attraction between the molecules of a different substances is known as adhesive force of attraction. Example is the force of attraction between the water molecule and the gas molecules or air molecules. ठीक है। अब हमें देखना है molecular theory। क्या लिया हमने? Let us consider a container filled with a liquid. In that container, let us consider 3 molecules, mainly 3 molecules, molecule A, molecule B, molecule C. अब आपको यहाँ पे इन फिगर आपको क्या दिख रहा है? The molecule A is totally inside the liquid. Molecule A का है totally inside the liquid, and the sphere of influence of this molecule, मतलब ये जो imaginary sphere आपको दिख रहा है that is called as sphere of influence. The sphere of influence of molecule A is totally inside, as this molecule is totally inside the liquid, then the forces acting on this molecule are cohesive forces which are vertically which are cancel each other. देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है ये मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है इसकी वजह से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे इसकी वजह से कैंसिल हो रहा है। So the net cohesive force acting on the molecule A is 0. Net cohesive force क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे? Net cohesive force acting on molecule A। ये पहला सेंटेंस आपका रहना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन on molecule A is 0। यहाँ पे आपके molecule A के बारे में लिखना है, ठीक है। अब सेकंड केस बची हुई है B और C मॉलिक्यूल। सेकंड इज मॉलिक्यूल रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल B। अब क्या दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल B में? मॉलिक्यूल का क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? इस मॉलिक्यूल B। अब इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इसका आपको क्या दिख रहा है? 75% इज इनसाइड द लिक्विड एंड 25% इज आउटसाइड द लिक्विड। मींस इसमें से यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि इन केस ऑफ मॉलिक्यूल B, the sphere of influence of molecule B, the larger part of molecule B is inside the liquid and smaller is outside the liquid. Hence, इस केस में यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के फोर्स मिलेंगे, कोहेसिव एज वेल एज एडहेसिव फोर्स। So in case of molecule B, cohesive or adhesive forces are acting on this molecule, but the adhesive force is negligible। क्योंकि यहाँ पे देखो कितना क्वेश्चन दिख रहा है आपका, adhesive इतना ही है, तो इसको निगलेक्ट कर दीजिए। So the net cohesive force acting on the molecule B is vertically downward direction। Okay? Similarly, अब यहाँ पे आप इसमें भी देख सकते हो, in case of molecule C, the half portion of molecule C is inside the liquid and half is outside the liquid. Hence, the net cohesive force acting on the molecule C is also vertically downward direction. In both cases, that is in case of molecules B and C, the net cohesive force acting vertically downward direction, due to this force
behaves like a stretched elastic membrane and the net force is acting in a vertically downward direction. That's why आपको दिखता है कि भाई जो हमारे वाटर ड्रॉप्स है ना, वो कैसी शेप के है, स्फेरिकल शेप, एंड बिकॉज the shape of the water drop is spherical due to the surface tension and hence ये जो हमने आपको बताया कि due to vertically downward direction force, इसके वजह से वर्क हो रहा है और ये वर्क stored हो रहा है in the form of potential energy in the molecules and due to this the free surface of liquid behaves like a stretched elastic membrane. जो free surface है वो कैसे behave कर रहा है बेटा, stretched elastic membrane की तरह, elastic membrane. And the property which is responsible for this is known as surface tension. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज सरफेस टेंशन, माइंड में क्या क्वेश्चन आया, व्हाट इज सरफेस टेंशन. तो व्हाट इज सरफेस टेंशन, दी फोर्स, दी कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, टैंजेंशियल फोर्स. वेरी गुड, द टैंजेंशियल फोर्स, द टैंजेंशियल फोर्स acting for unit length, the tangential force acting per unit length is known as surface tension. इसी को क्या बोला जाता है बेटा, surface tension. अब डेफिनेशन में देखना, per unit length है बेटा, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए. तो surface tension is denoted by, कैसे डिनोट कर रहे हैं, it is denoted by कैपिटल T. सरफेस टेंशन को कैसे डिनोट करते हैं आप, कैपिटल T. जो आपने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे नीचे मेंशन कर दीजिए, दैट इज फोर्स, कैपिटल F, एंड टैंजेंशियल फोर्स इज कैपिटल F पर यूनिट लेंथ इज कैपिटल L. इट्स यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट इज, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, है ना, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर. और ऐसा यूनिट क्या बनेगा आपका, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर एंड CGS unit is न्यूटन का कन्वर्शन इज CGS में 9 पर सेंटीमीटर. ठीक है, आप फिर भी यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने के लिए आधा मार्क बाकी है. 1 मार्क डायग्राम, सॉरी 1 मार्क फॉर दी डेफिनेशन, 1 mark for the definition, half mark for these units, and remaining half mark is for its dimension. Its dimensions are क्या रहेंगे, M1 L0 T -1. ठीक है, यहाँ तक